नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में मैं आपके पास में वापस आया हूँ। इस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इस तस्वीर को देख लीजिए। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में लगभग हर तरह की तारीफ़ चल रही है। लेकिन चीज़ें उतनी सिंपल होती नहीं है जितनी हमें आपको दिखाई जाती हैं। अभी मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ? सबसे पहली बात ये है कि इसमें कई तरीके के ना कंसर्न्स हैं। यानी मैं हमेशा पॉलिसी को लेके बात करता हूँ, तो उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ऑयल जो है आपको हमसे ख़रीदना पड़ेगा। अभी इसमें दिक्कत ये है कि आपको अगर याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से जो रशिया है वो ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अभी जब वो ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो इससे इकॉनमी उनकी जो है स्लो डाउन हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया था काफ़ी कम प्राइस पे ऑयल जो है बाई करने के लिए। तो यह इंडिया की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये डील इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका हम पे ये प्रेशर कर रहा है कि आप जो है ऑयल को हमसे खरीदिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो डिफेंस की जो बात की जा रही है, यानी जो F-35 हमें बेचने की कोशिश की जा रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो खुद इलॉन मस्क जो हैं उसमें उसको अनरिलायबल और काफ़ी कॉस्टली और मतलब हार्ड टू मेंटेन उसको बताया जा रहा है और उनको इंडिया को बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं से भी उसको फेवर में तो मुझे लग नहीं रहा है देखने में, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये है, एक तीसरी दिक्कत उसमें और भी है। लगभग 100% तक ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। अभी ब्रिक्स का इंडिया भी एक पार्ट है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। एक अगर आप चौथा अगर आप देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री वहाँ हमारे गए हैं उसी टाइम पे अमेरिका से और इंडियंस जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है। दरअसल बात ये है कि जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वो गलत है। इलीगल माइग्रेंट्स का सवाल है, आप अगर किसी भी कंट्रीज़ में घुसते हैं तो वो गलत है। ये उस देश का मतलब फ़ैसला होता है कि वो उसे उनके साथ में क्या करना है। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से उनको पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी डाल के लाया गया है, ये थोड़ा-सा इंसल्टिंग ज़्यादा फ़ील हो रहा है, ख़ासकर उस टाइम पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वहाँ पे गए हैं और टैरिफ के तो कई सारे इश्यूज़ चल ही रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि इन चीज़ों को स्ट्रांगली अपोज़ किया जा सकता था। अभी स्ट्रांगली अपोज़ करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डिपोर्टेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ के पेस्ट्रो करके एक प्रेसिडेंट है। जब वहाँ पे अमेरिकी जो यान था उसको उतारने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया था। इलीगल माइग्रेंट्स का मामला वहाँ भी था, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ उतरने नहीं दिया था और उन्होंने अपना प्लेन भेजा था वहाँ अमेरिका में और वहाँ से फिर उनको लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों पे अपोज़ किया जा सकता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।